तो प्रिय छात्रों, आप सभी का फिर से आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में स्वागत है। हिंदी का लगभग सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल गया। जो भी क्वेश्चन दिया गया 80 से 90% क्वेश्चंस उसी वीडियो से आपका है। अभी भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप लोग मिला सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में 16 फरवरी के लिए गणित का वही क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में हूबहू मिलने वाला है। अब आप लोग का सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सर आपको इतना पहले क्वेश्चन कैसे मिल जाता है। बस आप लोग को ध्यान से वीडियो को देख लेना है। जितना प्रोसेस जहां से आपको क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। आंसर भी आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 92/115 का सरलतम रूप है। कहा जा रहा है इसका छोटा रूप क्या होगा। तो ये देखिए 23 से कट जाता है पूरा 23 से नीचे ऊपर जो है ये कट जाता है। काटना है, आप लोग कुछ भी नहीं करना है। नीचे ऊपर 23 से भाग देंगे, 92/115 को काटेंगे तो 92 4 बार में कट जाएगा और 115 यह 5 बार में कट जाएगा। किस संख्या से कट रहा है? तो 23 से कट रहा है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 23 से जो है ये कट जाता है तो 4/5 यानी आपका आंसर बी हो गया। बिल्कुल रूप से करेक्ट आंसर है। 100% बिल्कुल सही आंसर है आपका। और इसी तरह से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। ये तो बिल्कुल रूप से सभी को पता होना चाहिए। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गारंटी वाला है, 100% ही पूछा ही जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? प्रिय छात्रों, आप लोग को बता दें शांत होने के लिए क्या होना पड़ता है? P/Q यानी नीचे वाला जो है Q, इसका गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। गुणनखंड में केवल 2 और 5 आना चाहिए, तभी जाकर वह जो है आपका शांत होगा। तो यहाँ पर ऐसा जो है 1600 में ही होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। बाकी सब अशांत है। शांत वे होता है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है, चाहे दशमलव में भी कट जाए तो वो शांत कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल। देखिए a का मान यहाँ पर d है, b का मान b है और c का मान a है। c/a होता है, गुणनफल निकालने का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर c का मान क्या है? a दिया हुआ, तो ऊपर a हो जाएगा, नीचे a है। तो a का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, d है। ध्यान दीजिएगा d, तो a/d ऑप्शन नंबर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ईजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। √18 का परमयकरण गुणांक क्या होता है? इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाता है। कैसे होता है चलिए हम लोग जानते हैं। हाउ मतलब कैसे होता है। तो 18 को हम लोग तोड़ेंगे, रूट के अंदर है, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। अब जो जोड़ा में लग जाता है वो रूट से बाहर हो जाएगा, जो जोड़ा में नहीं लगा वो रूट के अंदर हो जाएगा। तो रूट के जो अंदर है यही आपका परमयीकरण गुणांक हो गया। ऑप्शन बी √2 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज डैश। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो पहले याद रखना है अभाज्य संख्या कौन होता है। तो वे संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं? उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इट मीन्स प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर भी इसी को कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी जो होता है अभाज्य संख्या वो 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो भी आपका 2 ही आंसर होगा। अगर ध्यान से आप इस क्लास को कर रहे होंगे तो मैं कह सकता हूं भाई आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। 7 नंबर प्रश्न है, a = bq + r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर r से बड़ा होगा b। r का मतलब शेषफल होता है, b का मतलब भाजक होता है, यानी शेषफल से बड़ा क्या होगा? भाजक। ये हमेशा बात भी है, भाजक जो होता है शेषफल से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या होने के लिए इसको क्या होना पड़ता है? P/Q के रूप में आना पड़ता है। और यहाँ पर P/Q के रूप में कोई भी नहीं है, यानी ऑप्शन केवल और केवल यहाँ सही आंसर डी होगा, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर देखिए डी कैसे होता है, √5 √5 कट जाएगा,
बच गया आपका 6। 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं जो P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्य क्या होगा। देखिए लास्ट यहाँ 35 पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों मान इसका ऋणात्मक होगा, माइनस वाला ही मान आएगा। ठीक है, चलिए आंसर माइनस वाला आएगा उसका। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग को अपरिमेय संख्या चुनना है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में नहीं होता है। तो 21 का तो 11 होता है, जिसके बट्टा में 1 लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। 196 का 14 होता है वर्गमूल, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 289 का 17 होता है, 17/1 ये भी हो जाएगा। तो √27 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। आपका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे समझते हैं। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक क्या होगा, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। हो सकता है सब्जेक्टिव में भी आपको प्रश्न रख दिया जाए, तो वहाँ घबराना नहीं है। 5y² बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 25, बराबर किस बार आने के बाद जो यहाँ पे 25 जो है प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग y² बराबर करेंगे 25/5 हो जाएगा। 5 से 25 कट जाता है, पता है 5 से 25। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अब y² बराबर बच गया 5, स्क्वायर हट जाएगा तो बराबर के उस पार में रूट चढ़ जाता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे √माइनस एक बार 5, एक बार होगा √+5, जो ऑप्शन सी में है। यहाँ घबराइएगा नहीं, देखिए ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घबराना नहीं है आपको, सी आंसर हो जाएगा। √+√5 और -√5, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल योग और गुणनफल क्रमशः इतना है, तो इसे निकालने का सूत्र होता है x² × α + β × x प्लस अल्फा × बीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x² तो है ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर -3 × x प्लस, यहाँ प्लस देना है आपको, प्लस अल्फा × बीटा का मान -40, तो यहाँ पर -40 दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरा तरह से x² - 3x प्लस माइनस -40, ये ऑप्शन में नीचे होगा, ऑप्शन ए में होगा, तो आप लोग ऑप्शन ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नीचे देख लेते हैं, x² - 3x -40 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि बिल्कुल रूप से सही है। सवाल को हम समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से क्लास को ध्यान से शांतिपूर्वक देखिए, समझ में आ जाएगा। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल अनगिनत हल हो जाएगा, अर्थात इसका बहुत सारा हल हो जाएगा और रेखा संपाती होगा। x² + ab - b के शून्यकों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान -1 आ जाएगा। इस सवाल को हल करना थोड़ा यहाँ पे जगह स्पेस नहीं होगा, बट आपको याद रखना है 1 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, बहुत ज़्यादा टीचर लोग भी डाउट में होते हैं कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अभी हम आपको समझा दें, यह एक वृत्त है, वृत्त का तो होता है टोटल 360 डिग्री कोण बनता है, पूरे वृत्त में गोल गंदा पूरा हो जाएगा 360, और आधा आधा बांट दे तो 180 हो जाता है। कहता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यहाँ पर देखिए ये 180 होता है, लेकिन यहाँ पे कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 एंगल बनता है, तब जाके 180 होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सारे टीचर 180 बता देते हैं बच्चे को, लेकिन आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, गारंटेड के साथ कर रहे हैं, आपका 90% ही होगा, प्रूफ हो चुका है आपके सामने। ऑप्शन भी आपका 180 नहीं है, एक 90 ही है, तो 90 डिग्री आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो वास्तविक मूल नहीं होने के लिए क्या होता है, यह सूत्र है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। इसके लिए आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, b² - 4ac 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी 0 से ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी माइनस में इसका मान निकलेगा, तब जाकर ये बात होगा। अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, अल्फा बीटा समीकरण इतना है तो मूल है तो अल्फा 1/α + 1/β, यानी शून्यकों का योग है, तो योग का जो होता है -b/c होता है, तो -b की जगह पर है -x, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है -x। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा -1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कॉपी पे थोड़ा बना के सोचे समझाते हैं, लेकिन आपका ये आंसर -b/c होता है, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग को भी फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर देखिए -x है तो -1 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पर होगा c की जगह पर आपका 6 है तो 6 दे देंगे, माइनस खत्म। और इसमें सूत्र में ही पहले से माइनस लगता है, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना का 21वां पद क्या होगा। 21वां पद हम लोग को निकालना है। प्रथम पद a बराबर 3 है आपका, और d सार्वंतर आपका यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है सार्वंतर आपका, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आप लोग को क्या करना है। 21वां पद 20a + 20d हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर -3 है, ठीक है ना, -3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिख नहीं पाए हैं और रिकॉर्ड बाद में हो रहा है। तो 3 + 20 × 40 140 43 हो जाएगा, ठीक है ना। 140 यहाँ पर है नहीं तो प्लस 143 आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। 143 आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने का मतलब होता है ax² + bx + c के रूप में, यानी पावर जो है 2 होना चाहिए। और ऐसा जो है इस वीडियो में इस क्वेश्चन से बता रहे हैं आपको, द्विघात समीकरण एक ही है, वो है पहला क्वेश्चन, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 होगा। तो 21वां पद 0 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डील नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में निकलेंगे, काफ़ी देर का वीडियो हो जाएगा। वैसे भी वीडियो लगभग आधा घंटा के अप्रॉक्स बनने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपको मैथ में 50 में 50 अंक लाना है, ठीक है। बिल्कुल रूप से आ जाएगा 50 से 50, गारंटी के साथ करें। हिंदी में तो गर्दा एग्जाम जाएगा आप सबका, इसमें भी अच्छा एग्जाम जाने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर -4 आ जाएगा आपका d, और आपका an लेना है, यानी 21वां आपको पद यहाँ पर निकाल देना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझाने में जगह नहीं बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन को हम आपको PDF में दे देंगे बना करके। क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। परीक्षा से पहले आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, -4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा जो है यहाँ पर n जिसके साथ है वही आंसर होता है अधिकांश क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन लग रहा है कि सही हो जाएगा, लेकिन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपका B ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। ये D लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सार्वंतर समान नहीं निकल रहा है, इसलिए आपका B आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समांतर श्रेणी कौन है, तो है की बात हो रहा है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, B, ठीक है। चलिए कंप्लीट है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे B हो गया आंसर। चलिए 23 नंबर, मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका आंसर D हो जाएगा, 0 0 होता है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो एरिया ऑफ PQR यानी क्षेत्रफल बताया जा रहा है, तो 4/9, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 होता है, ठीक है। केवल स्क्वायर लग जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग आप लोग का। और 24 नंबर क्वेश्चन पूरा हो चुका है। PQR और ABC है, कोई दिमाग नहीं यहाँ पर है, बिल्कुल सटीक आंसर 4/9 हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 2 डिग्री 2 कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण निकालना है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, और 180 टोटल होता है, तो 180 में से घटा देंगे 70 डिग्री निकलेगा, ठीक है। 70 डिग्री, यहाँ पर उल्टा घटाएं दिक्कत नहीं है, प्लस में ही लेना है, कोण माइनस में नहीं होता है। अब 70 डिग्री ये कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से इधर भी 70 होगा, तो x का मान भी 70 डिग्री निकलेगा, बिल्कुल कंफर्म सही जवाब है आपका। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा। तो इसका नियामक 4 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। दूरी निकालना है, नियामक निकालना था। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो सिंपल है, 8 में से पहले 4 को घटाइए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए, 2 में से 6 को घटाइए, 4 आएगा माइनस, इसको भी स्क्वायर करिए और रूट में दे दीजिए, ये सब रूट में आ जाएगा 32, और 32 को तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा जानते हैं, 4√2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4 × 16, 16 दूनी 18, सॉरी 16 दूनी 32 होगा भाई, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है।
तो इसका मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये सूत्र ही है, तो सी आंसर हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। जब समीकरण का युग्म संगत होता है तो उसकी रेखाएं होते या तो प्रतिच्छेदी होती है या समांतर समपाती होती है। तो आंसर आपका डी जो है कन्फर्म बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है -6, यहाँ माइनस नहीं है, इसको देखिए रेखा बड़ा दिया हुआ, इसलिए 6 और -5/2 किस पाद में स्थित है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद, ऑप्शन डी। लेकिन हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन डी आखिर हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। तो चतुर्थ पद में कैसे है, तो पहला पद में होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, माइनस और माइनस, और चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, पहला प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, और ये होता है आपका चतुर्थ पद। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। तो आपका 6 और बट्टा 5/2 है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस माइनस किस पद में आता है, आप लोग देख चुके हैं चतुर्थ पद में, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर के बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया। छोड़ देते हैं, ज़्यादा जो है खींचने वाला क्वेश्चन को टाइम नहीं देंगे उसमें। यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक है तो ये से समद्विबाहु त्रिभुज होगा। खटाक से मार दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 33 भी छोड़ देंगे। 34 में देखिए, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/DE BC/FD है तो समरूप होगा। देखिए इसका यह दो भुजा तो बराबर है, एक कोण को हम लोग बराबर करना है, तो कोण B जो है कोण D के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये समरूप होगा। तो यहाँ पर जो है एंगल देखेंगे, एंगल मिलाएंगे। ठीक है, कोण, तो यहाँ पर B जो है B, यहाँ B जो है D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर होगा, तभी जाके ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। ओ क्यू कह रहा है यहाँ पर 3 है तो 3 दे देंगे, और पी क्यू यहाँ पर 4 है तो 4 दे देंगे। ठीक है, ये जो है कर्ण लंब आधार और कर्ण हो गया, ये कर्ण निकालना है, ये भुजा है आपका कर्ण, तो कर्ण यानी एच निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे, रूट के अंदर रख देंगे सबको। 25 होता है, रूट के अंदर 25। अब 25 का वर्गमूल आप सब जानते हैं क्या होता है, 5 होता है। तो आंसर आपका 5 जो है यहाँ पर सी ऑप्शन वो बिल्कुल रूप से आपका क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन से ऊपर हम आपको बताने वाले हैं ताकि दिक्कत ना हो। एक्स अक्ष से बिंदु 8 और 12 की दूरी क्या हो जाएगा, 12 इकाई हो जाएगा। इसको खटाक से आपको याद रख लेना है। ठीक है, 12 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये 12 इकाई हो गया, इसको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो है कुछ फॉर्मूला सटीक ध्यान नहीं आ रहा है। 37 नंबर प्रश्न की ओर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। तो बीच का कोण जो होता है कितना होता है, तो वृत्त है, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिए, बाहर से 2 ही स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनेगा, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दी गई आकृति में, इतना इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस समय। ठीक है, हालांकि टाइम दे देंगे तो बन जाएगा आपका। और यहाँ पर से क्वेश्चन का हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। थीटा पी कितना है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा निकालना है। थीटा भी निकल सकता है, आप यहाँ पर निकाल सकते हो, 6 3 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकल सकता है, ये लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बन जाएगा। tan a बराबर 3/4, तो cos a का मान क्या होगा, इस चीज़ को समझिए। tan a बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4, तो यहाँ पर p/b होता है सूत्र। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग, रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर tan a बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो p का मान यहाँ पर कितना है, 3, और b का मान है आपका 4, और हम लोग को पूछा जा रहा है cos a, तो cos a का होता है b/h होता है। तो b यहाँ पर जान गए आप लोग क्या है, 4 है, तो 4 वाला जो है उसको ले लीजिए, बाकी सबको काट दीजिए, खत्म कर दीजिए, एक बार में आंसर खोजिए। चलिए आगे बढ़िए। cot 44 और tan 46, ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न कोई भी रहे तो उसका आंसर 1 ही होता है, घबराने की बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आंसर 1 होता है। चलिए, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो हम मान लिख कर देख लेते हैं। tan 45 का मान 1, sin 45 का 1/√2, cos 90 का 0, sin 30 का इतना।
तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है वो tan 45 का 1 डिग्री हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, परिधि 2πr होता है, 88 है, इसको 2 से देखिए काट देंगे हम लोग। r निकालना है आप लोग को, तो r निकालेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 88 44 निकल गया, यहाँ पर बच गया πr। अब r बराबर निकाल, हमको r त्रिज्या निकालना, r बराबर करेंगे तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/44, तो 44 गुने 7/22 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाने के बाद मान जो है पलट जाता है। तो यहाँ पर इतना हो गया 22 दूनी 44 और 2 का 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आंसर आपका निकल के आ जाएगा बी। 44 नंबर प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न, यदि त्रिभुज पी क्यू आर आर पर समकोण हो तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, एक मान हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यदि अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कॉसेक अल्फा का मान क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर 15 डिग्री का बटा कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, अल्फा का मान 60 डिग्री निकल जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री दे देंगे तो आंसर 2 निकल जाता है। ठीक है, ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझना है तो हम यहाँ पे अच्छा आसानी से समझा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नहीं विशेष रूप से। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कॉस ए हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन छोड़ते चलते हैं। कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री, देखिए दोनों मिला कर 89 और 1 जोड़िएगा 90 डिग्री पुर जाता है, इंटू में है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न का जवाब भी आपको आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr होता है। सूत्र पूछा गया, सूत्र तो आपको याद रखना होगा भैया। अगला प्रश्न है, इतना है, इसका x का मान निकालना। यहाँ पर देखिए माध्य दिया हुआ है 10 और यहाँ पे इस सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जैव संख्या उसको नीचे करना है, तो 10 माध्य है बराबर दे देंगे हम लोग, इस सबको जोड़ेंगे तो क्या संख्या है, टोटल जो है आपका संख्या 5 है, तो नीचे हम लोग 5 लिखेंगे और ऊपर वाले सबको जोड़ करके लिख देंगे हम लोग। तो जोड़ने के बाद जो आपको यहाँ पर प्राप्त 9 6 15 15 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 में 3 जोड़ 13 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा x। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, बट्टा 1 लगा के क्रॉस गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 5 50 होगा, बराबर 36 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो 36 प्लस x होगा, x को उधर छोड़ देंगे, 36 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x का मान जो है 50 में से 36 घटा के 14 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का मान जो है कितना निकलेगा, वो आपका 14 निकल के आएगा। ठीक है, 14। चलिए नीचे होगा ऑप्शन 14 कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी में है 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन 8 गुना हो जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, भाषा का क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको समझिएगा आप लोग। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या हो जाएगा। तो निम्न सीमा के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले बारंबारता में सबसे अधिक संख्या है, बड़ा संख्या है 22, तो 22 के ऊपर जाएंगे 15 20 है, तो इसका निम्न सीमा है 15। ठीक है, और उच्च सीमा आपका 22 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे फिर से, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमिनेट ग्राफिकली, किसको हम लोग जो है निर्धारित नहीं करते, वो माध्य हो जाएगा आपका। ठीक है, माध्य इजी मेथड से निकल जाता है। दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन है तो एक क्यूब होता है आयतन, तो क्यूब होता है तो 1:3 हो जाएगा आंसर। 1 का क्यूब 1, 27 का जो है क्यूब में घनमूल होता है 3, तो 1:3 आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा की जगह हम लोग 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इफ tan थीटा इक्वल 1, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। एक जगह x भी रख सकते हैं, भुजा भी लिख सकते हैं। तो नीचे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर x है, √3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, 52 ताश के पत्तों को एक गड्डी को अच्छी तरफ फेंक कर उसमें से यदादृक्ष एक पत्ता निकाला जाता है, रानी आने की, बादशाह आने की क्या प्रक्रिया। रानी मतलब बादशाह, तो बादशाह की संख्या, क्यून की संख्या जो होता है टोटल वो 4 होता है पत्ती। कितना होता है, 4 पत्ती होता है। कितने पत्ती में, 52 में। तो हम लोग टोटल क्यून की संख्या 4, 52 पत्ती में लाना है। काट दीजिए, 4 एकम 4, 13 चौको 52,
तो 1/13 जहाँ पर भी देखें वहाँ पे लगा दीजिए मोहर, आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि प्रायिकता E बराबर 0.08 तो PE बराबर होगा। यहाँ पर देखिए घटाव जो है मिसमाइंड हो जाता है लोग से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए B बताया जा रहा है कि B नहीं होगा आंसर, ठीक है। यहाँ B घटा के होगा ही नहीं, तो एक में से आपको 0.08 घटाएंगे तो 0.92 आंसर आ जाएगा आपका, जो बिल्कुल सटीक आंसर, सही आंसर हो जाएगा। 0.92 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग लगभग अंतिम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसके बाद 5-7 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। यहाँ पर भी आंसर वही होगा। यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है। 0.5 पर रैकरिंग, जिस एक संख्या पर रैकरिंग है इसलिए बट्टे में एगो 9 लगा देंगे, आंसर आपका हो गया। ठीक है, आंसर बन गया, अब घबराना नहीं है। एग्जाम्पल में गौर समझिए, 0.23 पर रैकरिंग है तो 2 को 9 नीचे रख दीजिए, हो गया। ये एग्जाम्पल में हम आपको समझा दिए। इतना आसान क्वेश्चन भाई, लाजवाब क्वेश्चन पूछता है, मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा? तो घात यहाँ पर 2 है, सबसे अधिक वही 2 हो जाएगा। √7 क्या है? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, तोड़ेंगे। तो x को करेंगे x3, फिर प्लस 2x करेंगे तो 2x² हो जाएगा। यहाँ प्लस होना चाहिए, हम माइनस देख लिए, फिर से इसको बनाते हैं। रुकिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा माइनस दे दिए, यहाँ पर क्योंकि प्लस है, यहाँ पर कलम चलाया हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो इस कलम को हटाते हैं। रुक जाइए 1 सेकेंड। अब देखिए x को x² से करेंगे तो x3, प्लस x को 2x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 28 और 72 का मौसा क्या होता है? 28 और 72 का मौसा आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी मेथड से आपका निकल जाएगा, तो 4 आंसर निकलेगा। वैसे आप लोग इस क्वेश्चन का योग क्या हो जाएगा? तो योग होता है आपका b/c माइनस b/c होता है, तो माइनस बी की जगह पर x है, तो x है माइनस पहले से है, एगो माइनस सूत्र में होता है, तो यहाँ पर ऐसे देंगे -1/1 माइनस प्लस 1/1 कट जाएगा, एक आंसर ए ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नीचे जो क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा